कैलाश, वह अद्भुत और रहस्यमयी पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पहुंचते ही समय की गति किसी अनजाने अंदाज में बदलने लगती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जो केवल अपनी अनुपम सुंदरता ही नहीं बल्कि सदियों से छिपाए अनगिनत रहस्यों के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह कोई साधारण चट्टानों का ढेर नहीं बल्कि अनगिनत युगों की घटनाओं और दंत कथाओं का जीवित दस्तावेज है। साल 2001 में हुई एक रहस्यमयी घटना ने चीन को भीतर तक हिला दिया और उसी दिन के बाद कैलाश पर चढ़ाई को सख्ती से बंद कर दिया गया। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था जिसे आज तक आधिकारिक रूप से उजागर नहीं किया गया? इतिहास में अब तक केवल एक ही इंसान ऐसा माना जाता है जो कैलाश की चोटी तक पहुंच पाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो भी उसकी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है वह अगले 2 वर्षों के भीतर किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। यह संयोग नहीं, कई लोगों के लिए यह पर्वत की रक्षा शक्ति है। और इससे भी विचित्र दावा यह है कि कैलाश के पास समय का प्रवाह बदल जाता है। मानव उम्र मानो दोगुनी तेजी से बढ़ने लगती है। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या किसी अज्ञात ऊर्जा क्षेत्र की सच्चाई? कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि इस पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन, आध्यात्मिक और अत्यंत उन्नत नगर छिपा है। यह वही स्थान है जिसका जिक्र दुनिया की कई पुरानी परंपराओं में मिलता है। जब अमेरिकी एजेंसी NSA ने पहली बार कैलाश क्षेत्र पर उन्नत उपकरणों से नजर डालनी शुरू की तो उनके वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले जिन्होंने उन्हें स्तब्ध कर दिया। इसी तरह चीन द्वारा कैलाश पर भेजा गया एक हेलीकॉप्टर अचानक ऐसी अजीब घटना का शिकार हुआ कि अधिकारियों को आज तक उसका तार्किक कारण नहीं मिला। आज हम इन सारे रहस्यों, आस्था, विज्ञान और अविश्वसनीय घटनाओं का परत दर परत विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत की कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। 6718 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा कैलाश पर्वत सिर्फ हिम और चट्टानों का समूह नहीं है। यह करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्रुव केंद्र है। हिंदू परंपरा में इसे भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ शांत, निर्विकार ध्यान में विराजते हैं। बौद्ध मत के अनुयायी इसे बुद्ध डैमचौक का दिव्य आसन कहते हैं, जो परम सुख, ज्ञान और अंतर्मन की शांति का प्रतीक है। जैन परंपरा में भी यह पर्वत अत्यंत पावन माना गया है। इसी स्थान को अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। लेकिन कैलाश सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही असाधारण नहीं है। यह वह जगह है जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य एक साथ मिलकर एक अनोखी, अद्भुत अनुभूति पैदा करते हैं। इसके हर कोने में कुछ ऐसा छिपा है जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों की सूची में शीर्ष पर रखता है। इसी कारण सदियों से यह प्रश्न उठता रहा है, कैलाश इतना पवित्र क्यों है? क्या इसकी गहराइयों में कोई ऐसा सत्य छिपा है जो हमारी सामान्य समझ से परे है? क्या यहाँ किसी अदृश्य ऊर्जा का अस्तित्व है जिसे विज्ञान अभी तक पकड़ नहीं सका? इसी रहस्य को जानने की कोशिश में साल 1999 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता एर्नेस्ट मोल्दाशेव और उनकी टीम, जिसमें भूविज्ञान, भौतिकी और प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे, ने एक साहसिक अभियान शुरू किया। उनकी यात्रा ने कैलाश से जुड़े कई अनोखे सवालों को नया आयाम दिया और आज भी उनके निष्कर्ष रोमांच और रहस्य का विषय बने हुए हैं। टीम ने जब कैलाश पर्वत के रहस्यों की परतें खोलने का संकल्प लिया तो उन्हें पता था कि यह सफर सिर्फ विज्ञान के दरवाजे तक नहीं रुकेगा, ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी बनने वाली है। सबसे पहले वे तिब्बती लामाओं के पास पहुंचे, जिनके पास इस पर्वत से जुड़ी अनगिनत दंत कथाएं और पीढ़ियों से संजो कर रखे गए रहस्य मौजूद थे। ये किस्से केवल लोक मान्यताएं नहीं थे, बल्कि उन लोगों का प्राचीन अनुभव ज्ञान था जो सदियों से कैलाश की छाया में जीते आए हैं। कई महीनों तक टीम ने कैलाश के चारों तरफ अपने बेस कैंप लगाए। वे लगातार वहां की जलवायु, भू संरचना, पर्यावरणीय संकेतों और स्थानीय इतिहास का अध्ययन करते रहे। इस दौरान उन्होंने ऐसे रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्रों को महसूस किया जिनसे उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी चुनौती मिली। समय के प्रवाह में अजीब सी गड़बड़ियां और वातावरण में अनोखा कंपन, इन सब ने शोधकर्ताओं को और भी गहरे सवालों की ओर धकेला।
लेकिन असली चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब उन्होंने अर्नेस्ट मुल्दाशिफ की पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ का दावा था कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि मानव निर्मित विशाल पिरामिड हो सकता है, एक ऐसा ढांचा जिसे किसी अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने बनाया हो। उन्होंने यह भी लिखा कि मुख्य संरचना के आसपास कई छोटे पिरामिड जैसे आकार दिखाई देते हैं, जो इसके रहस्य को और गहराई देते हैं। मुल्दाशिफ के अनुसार कैलाश केवल भौगोलिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि किसी अदृश्य और अलौकिक ऊर्जा का केंद्र भी है। यह प्रश्न फिर उठ खड़ा होता है, क्या कैलाश वास्तव में एक प्राकृतिक पर्वत है या फिर किसी भूली बिसरी सभ्यता का चमत्कारिक वैज्ञानिक निर्माण? कभी कभी ऐसा लगता है मानो कैलाश पर्वत केवल प्राकृतिक अद्भुतता नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति का केंद्र है जिसकी तह तक मानव समझ अब तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा दी। यह पर्वत सिर्फ विश्वास का प्रतीक है या फिर किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता की तकनीकी विरासत? पहाड़ के भीतर गूंजती रहस्यमयी आवाजें। अन्वेषक मुल्दाशिफ ने अपनी यात्राओं में एक ऐसा अनुभव दर्ज किया जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आध्यात्मिक शोधकर्ताओं तक को चौंका दिया। एक रात वे और उनके दो साथी पर्वत के भीतर से आती स्पष्ट गड़गड़ाहट जैसी ध्वनियाएं सुनते हैं, जैसे किसी विशाल कक्ष में भारी पत्थर इधर उधर खिसका दिए गए हों। एहसास ऐसा था मानो उस विशाल संरचना के भीतर कोई जीवित उपस्थिति हो, कोई शक्ति, कोई समुदाय या कोई ऐसी परत जिसे मनुष्य ने अब तक देखा ही नहीं। मुल्दाशिफ ये सवाल उठाते हैं, आखिर ये कौन हो सकते हैं? क्या यह किसी पुरातन सभ्यता की गतिविधि है या कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा जो अब भी वहां सक्रिय है? यह अनुभव किसी रहस्यमय फिल्म के दृश्य जैसा था, जहां रात की खामोशी में अनजानी फुसफुसाहटें दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। समय की अनोखी चाल कैलाश से जुड़ी सबसे विचित्र बात यह कही जाती है कि यहाँ समय जैसे अलग ही नियमों से चलता है। यात्रियों ने पाया कि केवल 2 दिनों में उनके बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितना सामान्य परिस्थितियों में कई हफ्तों में होता है। त्वचा पर भी उम्र तेजी से बढ़ने के चिन्ह दिखाई देते हैं। यह घटना विज्ञान के लिए रहस्य है और आध्यात्मिक जगत के लिए चुनौती। आखिर इस स्थान पर समय अपनी सामान्य गति को क्यों बदल देता है? क्या यह प्रकृति की कोई अज्ञात घटना है या किसी अनदेखी शक्ति का प्रभाव? कैलाश के बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचते ही मानो किसी अनदेखी शक्ति का स्पर्श मन और शरीर को घेर लेता है। अर्नेस्ट मुल्दाशिफ अपने संस्मरणों में बताते हैं कि यह इलाका जितना शांत दिखता है उतना ही विचित्र अनुभव करवाता है, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में कदम रख दिया हो, जहां समय और चेतना दोनों अचानक बदलने लगते हैं। उनकी यात्रा के दौरान उन्हें एक और चौंकाने वाली बात सुनने को मिली। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उनसे साझा किया कि कुछ खोजकर्ता कैलाश के एक खास स्थान तक तो सुरक्षित पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिंदु से आगे कदम रखा, उनके शरीर में अजीबोगरीब परिवर्तन शुरू हो गया। थोड़े ही दिनों में उनकी त्वचा झुर्रियों से भर गई, बाल सफेद पड़ गए और चेहरा इतना वृद्ध दिखने लगा कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समय उनके लिए अचानक कई गुना तेज हो गया हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बताया गया कि तेजी से बढ़ती उम्र की वजह से वे सिर्फ 1 साल के भीतर इस दुनिया से चले गए। सवाल उठता है, क्या कैलाश में सचमुच ऐसी कोई शक्ति है जो समय के प्रवाह को मोड़ देती है, या फिर यह प्रकृति का कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इन्हीं रहस्यमयी अनुभवों की वजह से कैलाश पर्वत बाकी दुनिया के किसी भी पहाड़ से बिल्कुल अलग खड़ा है। एक ओर असीम पवित्रता और दूसरी ओर ऐसे घटनाक्रम जो इसे पृथ्वी के सबसे गूढ़ स्थानों में शुमार कर देते हैं। और यही रहस्य आगे बढ़ता है कैलाश की गोद में स्थित 2 अनोखी झीलों, मानसरोवर और राक्षस ताल की दास्तान के साथ। मानसरोवर और राक्षस ताल 2 झीलें जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन अपने स्वभाव में मानो 2 विपरीत दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके बीच की दूरी तो कुछ ही किलोमीटर है, मगर इनके गुण और प्रकृति दिन और रात जितनी भिन्न मानी जाती है। इन्हीं विरोधाभासों के कारण ये दोनों झीलें सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मानसरोवर शांत, निर्मल और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। इसका लगभग पूर्ण गोल आकार
सूर्य के प्रतीक जैसा प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और असहनीय ठंड के बावजूद यह झील न तो जमती है और न ही इसकी सतह पर कोई हलचल दिखती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे हमेशा शांत और संतुलित बनाए रखती हो। सूर्योदय के समय इसके जल पर पड़ने वाली सुनहरी चमक देखने वाले को भीतर तक शांत कर देती है, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से सामना हो रहा हो। राक्षस ताल। इसके बिल्कुल पास स्थित राक्षस ताल का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, अशांत, उग्र और रहस्यमय। मानसरोवर जहां शांति की पराकाष्ठा है, वहीं राक्षस ताल बेचैनी और तीव्रता का प्रतीक लगता है। दो झीलें एक ही क्षेत्र में, फिर भी दोनों के चरित्र में इतनी गहरी असमानता कि यह विरोधाभास स्वयं में एक रहस्य बन जाता है। कैलाश पर्वत की गोद में स्थित ये दो झीलें, एक तरफ शांति से भरी मानसरोवर और दूसरी ओर रहस्य व तीव्रता से भरा राक्षस ताल, मानो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की झलक देती हैं। यह विरोधाभास इतना गहरा है कि सवाल उठता है, क्या यह केवल प्राकृतिक विविधता है या फिर इन झीलों के पीछे कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? राक्षस ताल, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कहा जाता है, अपने अस्थिर और तीखे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लहरें हमेशा बेचैनी में डूबी रहती हैं, मानो पानी के भीतर कोई अनजान हलचल लगातार सक्रिय हो। खारापन इतना अधिक है कि यहाँ जीवन का कोई रूप टिक नहीं पाता। प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि इसका संबंध रावण की साधना से जुड़ा है। कहा जाता है कि शिव भक्त रावण ने कैलाश की यात्रा से पहले इसी झील में स्नान कर ध्यान लगाया था। इसी क्षण से झील में आसुरी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया, जिसके कारण इसका स्वभाव उग्र और अशांत हो गया। माना जाता है कि उस नकारात्मक ऊर्जा ने स्वयं रावण के मन पर भी असर डाला। यही कारण है कि राक्षस ताल को प्रबल, अनियंत्रित और भयकारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि उसके बिल्कुल पास स्थित मानसरोवर सदा से पवित्रता, सुकून और जीवन की ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी वहीं खड़ा है। एक ही भूमि पर स्थित होने के बावजूद ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह केवल प्रकृति की रोचक लीला है या फिर यहां कोई अदृश्य शक्ति कार्यरत है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है? कैलाश पर्वत के पास स्थित दोनों झीलें प्रकृति के दो बिल्कुल भिन्न रूपों को सामने लाती हैं। एक ओर शांत, निर्मल और आध्यात्मिक वातावरण, दूसरी ओर तीव्र, अजीब और रहस्य से भरी ऊर्जा। इन झीलों और पर्वत के आसपास सुनी जाने वाली विचित्र ध्वनियां इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। कई यात्री बताते हैं कि जब वे इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो आकाश में उड़ते किसी विमान जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, यह ध्वनि डमरू की ताल या AUM की दूर तक फैली गूंज जैसी प्रतीत होने लगती है। क्या यह महादेव की उपस्थिति का संकेत है या यह क्षेत्र किसी अदृश्य प्राचीन ऊर्जा से भरा हुआ है जो अपने अस्तित्व का एहसास कराती है? कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में गूंजने वाली यह रहस्यमयी प्रतिध्वनि, क्या यह मात्र बर्फ के खिसकने और पिघलने की साधारण ध्वनि है या फिर ब्रह्मांड से आती कोई सूक्ष्म पुकार? कैलाश का हर कोना मानो किसी अलग ही संसार का द्वार खोल देता है, जहां तर्क और अध्यात्म एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ की हर घटना, हर अनुभूति, हर दंतकथा मनुष्य को अपनी गहराइयों में उतरने पर मजबूर करती है। इन झीलों और पर्वत से जुड़ी कहानियां हमें प्रकृति के उन पक्षों पर विचार करने को प्रेरित करती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वे शक्तियां जो दिखाई तो नहीं देती, पर महसूस अवश्य होती हैं। क्या आप इन झीलों के बारे में और जानना चाहेंगे या फिर कैलाश पर्वत से जुड़ी किसी और अनसुलझी पहेली को समझना चाहेंगे? कैलाश के रहस्य जितने पुराने हैं, उतने ही जीवंत भी, और हर प्रश्न के पीछे एक नई कहानी छिपी बैठी है। छाया अक्सर उन कहानियों को उजागर कर देती है जिन्हें शब्द भी कहने से हिचकते हैं, और यही छाया हमें ब्रह्मांड की अनदेखी गहराइयों से जोड़ती है। कैलाश से उठने वाली रहस्यमयी तरंगें भी कुछ ऐसा ही अनुभव कराती हैं। वैज्ञानिक इन्हें हिमखंडों के खिसकने, बर्फ के गलने या तेज हवा की प्रतिध्वनि जैसी सामान्य प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, परंतु साधकों और यात्रियों की दृष्टि में यह मात्र प्राकृतिक ध्वनि नहीं, एक दिव्य पुकार है। उनका विश्वास है कि यह स्पंदन स्वयं कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष संकेत है।
मानो शिव की अनंत उपस्थिति स्वयं को व्यक्त कर रही हो। आज भी प्रश्न वही बना है, क्या यह सिर्फ पर्वतीय प्रतिध्वनि है या फिर किसी शाश्वत चेतना का संकेत? कैलाश का रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं। कई यात्रियों ने रात्रि के समय पर्वत पर 7 भिन्न रंगों की अद्भुत आभा देखे जाने का वर्णन किया है। ये रंगीन झिलमिलाहट और एयूएम जैसी गूंज वैज्ञानिक समझ को चुनौती देती है और मनुष्य को और गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर खींच ले जाती है। हर प्रयास इन रहस्यों को समझने का पहेली को और जटिल कर देता है। कैलाश मानो हमें एक ऐसे लोक में ले जाता है जहां तर्क और आस्था एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। एक ऐसी धुरी की ओर जिसे कई लोग पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र एक्सिस मुंडी कहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का हृदय बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? साधारण पहाड़ों की तरह यह बस एक ऊंची चोटी नहीं है। इसे वह पवित्र स्थल माना जाता है जहां आकाश और धरती एक ही धुरी पर आकर स्पर्श करते हैं। पौराणिक परंपराओं में कैलाश को ब्रह्मांड की केंद्रीय रेखा मेरु बताया गया है। वह अदृश्य धुरी जिस पर संपूर्ण सृष्टि संतुलित रहती है। पुराने ग्रंथों में यह स्थान उस दिव्य बिंदु के रूप में वर्णित है जहां से जीवन की ऊर्जा उद्भव लेती है और अंततः वापस उसी में विलीन हो जाती है। कई मान्यताओं के अनुसार कैलाश एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जो न केवल पृथ्वी के संतुलन का प्रतीक है बल्कि संसार की सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह का भी आधार है। यह वही रहस्यमय स्थल है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक आयाम दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। लेकिन सबसे रोचक प्रश्न यही है कि आखिर इस पर्वत को इतना विशेष दर्जा क्यों मिला? क्या यह केवल आस्था, परंपरा और धार्मिक व्याख्याओं का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा प्राकृतिक या वैज्ञानिक रहस्य है जिसे प्राचीन लोग सहज ज्ञान से समझ चुके थे? कैलाश की अपराजेय चोटी, जिस पर आज तक कोई भी मानव कदम नहीं रख पाया, अपने भीतर ऐसे अनकहे रहस्य समेटे हुए हैं जिनके कारण यह पर्वत सदियों से साधकों, यात्रियों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। कैलाश पर्वत की चोटी आज भी मानव कदमों से दूर है। सदियों से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो इस पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव बना देता है। वैज्ञानिक, पर्वतारोही और साधक सभी इस रहस्य के सामने निरुत्तर दिखाई देते हैं। कभी सोचा है कि हर अभियान आखिर असफल क्यों लौट आता है? पर्वतारोहियों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश अक्सर अजीब और समझ से परे घटनाओं में बदल जाती है। कुछ को अचानक अत्यधिक थकान, तेज बीमारी या शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ा, तो कुछ मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करने लगे, मानो कोई अनजाना दबाव उनकी राह रोक रहा हो। क्या यह सिर्फ ऊंचाई, मौसम और खतरनाक भू आकृति का असर है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी आंखें देख नहीं पाती? धार्मिक परंपराओं में कैलाश को भगवान शिव का दिव्य निवास माना गया है। मान्यता है कि इस पवित्र शिखर पर चढ़ने का प्रयास देवाधिदेव की मर्यादा को लांघने जैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां ऐसी सूक्ष्म और प्रबल ऊर्जा विद्यमान है जिसे साधारण मानव शरीर पूरी तरह सहन नहीं कर पाता। शायद यही शक्ति अनजाने में मनुष्य को ऊपर बढ़ने से रोक देती है। कैलाश का हर रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सचमुच कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां विज्ञान भी ठहर जाता है और आस्था अपने आप बोल उठती है। कैलाश, वह अनोखा शिखर जिसकी चढ़ाई आज भी रहस्य की दीवारों में कैद है। पृथ्वी के हृदय बिंदु के रूप में वर्णित कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र माना जाता है जिसका प्रभाव मनुष्य की चेतना और शरीर दोनों पर महसूस किया गया है। वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय प्रभाव मौजूद हैं जो इसे अन्य पर्वतों से अलग बनाते हैं। शायद यही कारण है कि इसकी चोटी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन साबित हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या वास्तव में यहां कोई ऐसी शक्ति सक्रिय है जो हमारी समझ से परे है? दुनिया के कई नामी पर्वतारोही अपनी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद कैलाश के सामने असहाय हो गए। हर प्रयास किसी अनजाने कारण से अधूरा ही रह गया, मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हो। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिट्याकोव का अनुभव अक्सर उद्धृत किया जाता है। उन्होंने बताया कि चढ़ाई शुरू में बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़े, उनका स्वास्थ्य अचानक गिरने लगा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा।
एक अनजानी घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया, जैसे स्वयं पर्वत उन्हें लौट जाने की चेतावनी दे रहा हो। मजबूरी में उन्होंने वापसी की राह पकड़ी और हैरानी की बात यह थी कि नीचे आते ही उनका शरीर फिर सामान्य महसूस करने लगा। यह घटना आज भी उनके लिए एक अविस्मरणीय पहेली है। इसी तरह इटली के मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर, जो दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुके हैं, भी कैलाश को लेकर गहरी जिज्ञासा और सम्मान व्यक्त करते हैं। दुनिया की कठिनतम ऊंचाइयों को जीतने वाले यह पर्वतारोही भी मानते हैं कि कैलाश का रहस्य किसी भी सामान्य पर्वत से बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत के बारे में एक बात लंबे समय से कही जाती है। यह वह जगह है जहां सामान्य मनुष्य की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कई साहसी पर्वतारोही जो दुनिया की सबसे कठिन चोटियों पर फतह कर चुके थे, उन्होंने भी यहां कदम न रखने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि ऐसा रहस्यमयी केंद्र है जिसकी ऊर्जाएं इंसानी प्रयासों से परे हैं। चीन का प्रतिबंध और आध्यात्मिक महत्व। सन 2001 में चीन ने कैलाश शिखर पर चढ़ाई को पूरी तरह रोक दिया। कहा जाता है कि सरकारी दलों ने स्वयं इस क्षेत्र में कुछ ऐसे असामान्य प्रभाव महसूस किए जिन्हें वे वैज्ञानिक रूप से समझ नहीं पाए। इसके बाद इस पर्वत को धार्मिक महत्व और दैवीय ऊर्जा के कारण मानव चढ़ाई के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि शायद प्रकृति स्वयं इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रही है और संकेत देती है कि यहां मानव की चढ़ाई वर्जित है। मिलारेपा आध्यात्मिक आरोहण की कथा। किंवदंती के अनुसार 11वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा ही वह एकमात्र व्यक्तित्व थे जिन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का अमानवीय काम किया। लेकिन उनकी यात्रा को भौतिक प्रयत्न नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना माना गया। मिलारेपा, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा के महान सिद्ध माने जाते हैं, इतने उच्च स्तर की साधना में पारंगत थे कि कहा जाता है उनकी चेतना प्रकृति के साथ एकाकार हो चुकी थी। यह माना जाता है कि उनकी यह आरोहण शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का रूप था, जिसे सामान्य मानव बुद्धि से समझना कठिन है। माना जाता है कि महायोगी मिलारेपा ने साधारण पर्वतारोहण के सहारे नहीं, बल्कि अपनी साधना से अर्जित अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के बल पर कैलाश की चोटी को छुआ था। उनकी यह आरोहण यात्रा शरीर की क्षमता से नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाइयों से संचालित थी। उन्होंने इस अनुभव का विस्तार से कहीं भी उल्लेख नहीं किया, और शायद यही मौन उनकी कथा को और अधिक रहस्यमय बना देता है। कई साधक मिलारेपा की उपलब्धि को उनकी परम सिद्धि का प्रमाण मानते हैं। उनके माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कैलाश पर्वत सिर्फ मिट्टी और चट्टानों से बना कोई शिखर नहीं, बल्कि वह एक जीवंत आध्यात्मिक ध्रुव है जिसकी ऊर्जा को समझना सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं। कहते हैं जैसे जैसे सूर्य डूबने लगता है और कैलाश पर शाम उतरती है, लगभग 4:41 के आसपास इस पवित्र पर्वत की गंभीरता और दिव्यता और भी गहरी प्रतीत होती है। ऐसा विश्वास है कि इसकी वास्तविक शक्ति उन्हीं साधकों को प्रकट होती है जो अपने भीतर तप, अनुशासन और जागरूकता की ऊंचाई तक पहुंच चुके होते हैं। कैलाश से संबंधित एक मूल सत्य बार बार सामने आता है। यह शिखर मानवीय शक्ति से नहीं, बल्कि ऊंची चेतना वाले प्राणियों के लिए खुलता है। मिलारेपा की कथा यह स्पष्ट कर देती है कि यहाँ केवल आध्यात्मिक बल ही प्रभावी है। भौतिक प्रयास इस पर्वत के सामने फीके पड़ जाते हैं। उनकी यात्रा इस पर्वत की दैवीय प्रकृति की गवाही देती है। जैसे जैसे हम कैलाश पर्वत के रहस्यों की परतें खोलते जाते हैं, यह अनुभव और मजबूत होता जाता है कि यह स्थान मानव सीमा के पार किसी उच्चतर शक्ति का अदृश्य केंद्र है। कैलाश पर्वत से जुड़ी विस्मयकारी कहानियां जितनी गहराई में जाती हैं, उतनी ही और रहस्यमय होती जाती हैं। शाम के लगभग 5:20 हो रहे थे और इसी समय रूस के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध की चर्चा फिर उठी। वे शोध जिनमें कैलाश की अनोखी संरचना और इसके रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास किया गया था। उनकी विस्तृत रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के जनवरी 2004 अंक में प्रकाशित भी हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस रिपोर्ट ने जितने प्रश्न खड़े किए, उनमें से अधिकांश आज भी अनुत्तरित हैं। खुद यह अध्ययन एक पहेली बन गया है। 2001 में चीन ने इतिहास में पहली बार स्पेन की एक पर्वतारोहण टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी। बेहतरीन उपकरणों और लंबे अनुभव के दम पर
टीम ने यात्रा आरंभ की, लेकिन जैसे जैसे वे पर्वत की ओर बढ़ते गए, उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ा जिन्हें विज्ञान किसी भी श्रेणी में नहीं रख पाता। अदृश्य अवरोध, अजीब घटनाएं और एक अनजान शक्ति मानो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। अंत में वे भी छोटी से बहुत पहले ही रुकने पर मजबूर हो गए, जैसे पर्वत ने स्वयं उनके कदम थाम लिए हों। अब लगभग शाम के 5:55 का समय था। दुनिया भर में एक आम विश्वास है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि दिव्यता का निवास है। यहाँ चढ़ाई करना दैवीय शक्ति का अनादर माना जाता है। शायद इसी वजह से 2001 के बाद इस पर्वत पर चढ़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। एक ऐसा निर्णय जिसने इसकी पवित्रता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैलाश पर्वत हमें यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता की कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मानव स्पर्श नहीं कर सकता। यह केवल एक ऊंची चोटी नहीं, बल्कि उस सीमा का प्रतीक है जहां मनुष्य की क्षमता समाप्त होती है और रहस्य का संसार आरंभ होता है। कैलाश पर्वत को केवल श्रद्धा का प्रतीक मानना उसके वास्तविक अर्थ को छोटा कर देना होगा। इसकी ऊंचाई सिर्फ पत्थरों और हिम की माप नहीं है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई है जो मनुष्य को प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ती है, उन रहस्यों से जिन तक हमारी सामान्य बुद्धि अभी पहुंच भी नहीं पाती। शाम के लगभग 6:33 कैलाश का हर रहस्य एक बात दोहराता हुआ प्रतीत होता है। इस चोटी को छूने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाली बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी मानव इसकी चोटी पर कदम नहीं रख सका। लेकिन कैलाश के चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होते। इसके रहस्यमय आयामों को समझने की यात्रा आगे और भी रोमांचक होती जाती है। कैलाश की अद्भुत आकृतियां, स्वस्तिक और ओम। क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्वत की कल्पना की है जो स्वयं को पवित्र प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता हो? कैलाश पर्वत इस असंभव सी लगने वाली कल्पना को वास्तविकता बनाता है। इसके अनगिनत रहस्यों में से एक है सूर्यास्त के समय पर्वत की छाया से उभरता स्वस्तिक का चिन्ह। शाम करीब 6:40 पर जैसे ही सूरज कैलाश के पीछे ढलने लगता है, उसकी विशाल काया धरती पर एक अद्भुत स्वस्तिक आकृति उकेर देती है। हिंदू परंपरा में यह प्रतीक सौभाग्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना जाता है। इस दृश्य को देखने वाले अक्सर कहते हैं कि यह क्षण मानो सूर्य देव और भगवान शिव के बीच किसी अदृश्य संवाद की तरह प्रतीत होता है। एक ऐसा संकेत जिसकी व्याख्या शब्दों में संभव ही नहीं। लेकिन रहस्य यही नहीं रुकता। जब कैलाश पर हल्की बर्फ जमती है तो उसकी संरचना में कहीं कहीं AUM जैसा पवित्र आकार बन जाता है। एक ऐसा संकेत जो मानो पर्वत खुद अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रहा हो। जब आप कैलाश पर्वत को दक्षिण दिशा से निहारते हैं तो उसकी बर्फीली चोटियों में ओम का पवित्र प्रतीक झलकता है। हिंदू धर्म में ओम को ब्रह्मांड की सर्वोच्च ध्वनि और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ यह अपने अचल और दिव्य स्वरूप में दृष्टिगोचर होता है। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की अनंतता और उसमें व्याप्त दिव्यता की अनुभूति कराता है। कैलाश पर्वत सदियों से श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए रहस्य और भक्ति का केंद्र रहा है। इसकी प्राकृतिक घटनाएं इसे केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का एक अद्वितीय केंद्र बनाती हैं। कई बार इस पर्वत पर स्वस्तिक और ओम जैसे पवित्र प्रतीक उभरते हैं, जो इसकी दिव्यता और रहस्य को और भी प्रगाढ़ बनाते हैं। ये रहस्यमय दृश्य ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यह केवल संयोग है या प्रकृति की अदृश्य शक्तियों का खेल, और क्या मानव की तकनीकी प्रगति कभी इस अद्भुत पर्वत के रहस्यों को पार कर पाएगी? चीन ने इसी रहस्य को समझने के लिए एक साहसिक कदम उठाया, लेकिन उनके अभियानों ने यह दिखा दिया कि प्राकृतिक शक्ति के सामने मानव की तकनीक भी सीमित है। कैलाश पर्वत को देवताओं का निवास स्थल और पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है, और इसकी अद्भुतता आज भी हमारी कल्पना और श्रद्धा दोनों को समान रूप से आकर्षित करती है। चोटी तक पहुंच पाना आसान नहीं था, लेकिन आधुनिक तकनीक पर भरोसा करते हुए उन्होंने एक नया कदम उठाया। महीनों की तैयारी के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से पर्वत की ऊंचाई तक जाने का फैसला किया। मौसम विशेषज्ञों ने ऐसे दिन का चयन किया जब आसमान बिल्कुल साफ हो। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, शुरुआती यात्रा सहज और रोमांचक रही।
हेलीकॉप्टर में सवार लोग कैलाश के अद्भुत दृश्यों को देखकर बस देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि तकनीक की मदद से वे इस रहस्यमय शिखर पर विजय पा सकते हैं। लेकिन प्रकृति ने जैसे ही अपनी शक्ति दिखाई, स्थिति अचानक बदल गई। जैसे जैसे विमान ऊपर उठता गया, काले बादलों का घेरा घना होता गया। तूफानी हवाएं और भारी बर्फबारी ने दृश्यता को लगभग शून्य कर दिया। बिजली की चमकें चारों ओर फैल गईं और एक भयावह बर्फीला तूफान पायलट के लिए चुनौती बन गया।